तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर आपका 12 है, जिसमें ये आपका जो मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। 12.1 का पहला क्वेश्चन है कि दो घनों को जिसमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया हुआ है, मतलब कि दो घन है जिसमें एक का आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे का भी इतना ही है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए, जैसे एक घन आपका ये है, घन का मतलब क्या होता है कि उसकी सभी विमाएँ यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि घन है, घन में क्या होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती हैं और एक सेम इसी के बगल में ऐसे और सटाकर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, फिगर उतना एक्यूरेट नहीं बनता, फिलहाल ऐसे सटा के रखा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमें घन दिया है, घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अगर हम भुजा ए मान लें तो ए का क्यूब होता है आयतन, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, 64। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो घन की भुजा होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, यहाँ से हमने ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो भुजा है इसकी 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, 4 सेंटीमीटर का ये घन है, उसके बगल में ये देखो 4 सेंटीमीटर का एक घन है और उसके बगल में एक 4 सेंटीमीटर का घन रखा है। तो 4 और 4 मिलकर कितना हो गए, मतलब जो घनाभ बने, अब ये घनाभ बन गया ना, क्योंकि इसकी देखो लंबाई ज़्यादा हो गई, चौड़ाई कम हो गई। तो घनाभ की लंबाई जो है हमें मिल जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होगी वो 4 ही रहेगी, चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, तो चौड़ाई 4 हो गई। अच्छा, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई देखो सेम, क्योंकि हमने इसके बगल बगल में रखा है ना, बगल बगल, ऊंचाई तो वही रहेगी जो घन की थी। घन की ऊंचाई कितनी थी, 4, तो 4 हो गया। अब कह रहा प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो हमें क्या करना है, इससे इस घनाभ का निकाल लेना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फार्मूला, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले में रख देते हैं। 2LB यानी कि 8 × 4 प्लस BH यानी कि 4 × 4 प्लस HL मतलब कि 4 × 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32, बस इसको ऐड कर लेते हैं 2 और ये 64 प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करेंगे 70 प्लस 80 एंड 160 बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करते हैं 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बात की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना होगा। सबसे पहले हम बर्तन बना लेते हैं। तो बर्तन में हमारा सबसे पहले क्या है, एक अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला बना लिया और इस अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक बेलन है। ठीक है, बेलन बना लेते हैं। अब देखिए, इसमें जो यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, व्यास हमें दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 7 हो गया। 7 क्यों हो गया, क्योंकि व्यास में 14 दिया है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। यहाँ पे भी जो केंद्र होगा, यहाँ से जो त्रिज्या बनेगी वो भी 7 होगी। ठीक है, अच्छा, टोटल ऊंचाई हमें कितना दी हुई है, 13 दिया हुआ है। हमें दिया है कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए, ये त्रिज्या है 7 है, ये भी त्रिज्या है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, अच्छा, पूरा 13 है तो यहाँ तक तो 7 हो गया, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचेगा। 6 और 7 मिलकर 13 हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा बन गया सब चीज़। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, अगर हम इसका सरफेस एरिया निकाल लें, अर्धगोले का निकाल लें और बेलन का निकाल लें, वक्र पृष्ठ, तो वही क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठ हो जाएगा। हमें ये ऊपर वाले का नहीं निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, पहले देखो अर्धगोले का कितना होता है, वक्र पृष्ठ। पहले गोले का देख लेते हैं। तो 4πr² होता है, जो कि आधा गोला है तो 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। तो गोले का कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ठीक, प्लस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद क्या करना है, हमें बेलन लेना है। बेलन का हमें वक्र पृष्ठ लिख लेना है, कितना होता है 2πr और h ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे h कितना है, 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि बेलन का सिर्फ हमें देखना है ना, बाकी ये 7 हो गया, ये अर्धगोले में चला गया। तो 2πrh हो गया। हमने 2πr वक्र पृष्ठ ही लिया है, क्योंकि ऊपर वाला नहीं लेना है। ठीक है, आंतरिक निकालना है। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, 2πr कॉमन है, पहले इसको कॉमन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा r प्लस h। 2πr कॉमन गया तो यहाँ से r बचेगा, यहाँ से 2πr कॉमन चला गया तो h बचेगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं 2π, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 लिख लेते हैं। ठीक, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमारा 7 है, यहाँ पे हमने बताया था रेडियस 7 है, और यहाँ पे 7 और प्लस r की वैल्यू 7, h मतलब पूरी ऊंचाई। यहाँ पे h की 6 है ना, जो 6 है, बेलन की ऊंचाई 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 44,
इंटू, और ये 7 और 6 13, गुणा करेंगे तो 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 चौका 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। आइए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि खिलौना कैसे है। खिलौना जो है एक शंकु के आकार का है, लेकिन वो एक अर्धगोले पर बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं अर्धगोला है और इस पर हम एक शंकु बना देते हैं कुछ इस आकार का, ठीक। और दोनों का आधार की त्रिज्या सेम है, जो कि कितना है, आधार की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो हमें आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये त्रिज्या है, यहाँ पे देखिएगा ये त्रिज्या है अगर, तो ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक। एक चीज़ और दिया है, यहाँ पे पूरी ऊंचाई हमें दी है कितना, 15.5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15.5 है, ठीक है। तो और यहाँ से 3.5 हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, इसको घटा लेते हैं। तो 15.5 में से जो हम 3.5 घटा देंगे 0, 5 + 3 = 12। इसका मतलब है ये हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है, इस खिलौने के हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, और फिर इस जो शंकु है इसका जो है आप निकाल लो क्या, वक्र पृष्ठ निकालो, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला ये छूट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, देखो जो गोला होता है उसका 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूँकि अर्धगोला है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो इसका 2πr² हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद प्लस, अब हमारे पास शंकु आता है। शंकु का टोटल हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठ पर नहीं लेना है, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला छूटेगा इसका, तो सिर्फ हमें वक्र पृष्ठ लेना है। तो πrl होता है, कितना होता है, πrl होता है। अच्छा, l क्या होता है, l होता है तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। इसको निकालेंगे कैसे, तो l का फार्मूला होता है l बराबर होता है h², यानी कि 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस होता है r का स्क्वायर, ठीक है। h² √h² + r² होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 12.25 इतना आएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखिए कितना है, 144 है, फिर 12.25 है, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4 2 6, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा √156.25 जो है ये किसका है जानते हैं, वर्गमूल, ये है आपका 12.5 का। तो यहाँ से हमें l मिल गया 125। आइए रखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे हम देखें तो πr को कॉमन कर सकते हैं। πr को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से r बचेगा और यहाँ से l बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं 22/7, पाई की वैल्यू r दिया है हमें, r दिया है 3.5 ले लेते हैं, और 2r का मतलब होता है 2 × 3.5 और प्लस l की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है, 12.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 0.5 आएगा, और 22 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बन जाएगा। इसका 2 का 3.5 में करेंगे तो 7 आएगा, और प्लस 12.5, तो यहाँ से टोटल हो जाएगा ये 11, और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 19.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 × 55, 5 और 10, ये हमारा जो है टोटल आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है।